गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में प्रश्नावली 4 के प्रश्न हल कर रहे हैं हम। चौथा प्रश्न देखिए इसका कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में 327 शौचालय स्वीकृत किए गए। वर्ष के अंत तक 283 शौचालय पूर्ण हो पाए। बताइए कितने शौचालय बनाने शेष रहे। तो क्या करना है, हमें इसमें घटाव करना है। देखिए जितने शौचालय बनाने थे वो कितने थे, 327, और पूर्ण कितने हो गए, कितने बन गए, 283 बन चुके हैं। तो कितने बनाने शेष रहे, तो इसके लिए हमें घटाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रश्न में हमें दे रखा है वो हम पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गांव में जिले में स्वीकृत किए गए शौचालय तो कितने हैं, 327। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखना है, देखिए शौचालय पूर्ण हो पाए। तो वर्ष के अंत तक शौचालय पूर्ण हो पाए या पूर्ण हुए शौचालय, इनकी संख्या है 283। फिर देखिए ज्ञात क्या करना है कि कितने शौचालय बनाने शेष रहे। तो तीसरी लाइन में हम लिखेंगे कि शौचालय बनाने शेष रहे। तो स्वीकृत किए गए थे 327 और इसमें से 283 शौचालय बनकर तैयार हो गए। तो शेष के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। तो 7 में से 3 गया 4। अब देखिए 2 में से 8 नहीं घटाया जा सकता, तो इधर से हासिल लेंगे 12। 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा 2, तो 2 में से 2 गया 0, यानी 44 शौचालय बनाने हैं वो शेष रहे। पांचवा प्रश्न देखिए रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें 6 सवाल हैं। पहला देखिए 1000 माइनस 999 कि 1000 में से 999 घटाएंगे तो कितने बचेंगे। तो ये प्रश्न पहले अपने किया था। देखिए आपको याद होगा पहले का छठा सवाल था 1000 में से 999, तो कितना 1 बचता है, यानी 999 के बाद में क्या आता है 1000। तो 999 में 1 जोड़ने पर 1000 आ जाएगा। तो 1000 में से 999 घटाया तो कितना आ गया 1। आगे इसका दूसरा देखिए 750 माइनस 550 कि 750 में से 550 घटाने हैं। तो घटाव आप कर सकते हैं। जैसे देखिए इकाई का अंक 0, इसमें भी इकाई का अंक 0, तो 0 में से 0 गया 0। फिर देखिए दहाई में से दहाई का अंक घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0। फिर देखिए सैकड़ा का अंक इसमें 7 है और इसमें 5 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 200 रहेगा। आगे देखिए तीसरा 999 माइनस रिक्त स्थान बराबर 499। 999 में से कौन सी संख्या घटाएं कि 499 आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 999 में से 499 घटा दीजिए, ये संख्या आ जाएगी। तो देखिए इकाई का अंक 9 में से 9 गया 0। आप चाहें तो इसको इस तरह से 999 ऊपर लिखकर उसमें से 499 इस तरह से नीचे लिखकर यूँ भी घटा सकते हैं। अब दहाई का अंक देखिए 9 में से 9 गया फिर 0 और 9 में से 4 गया 5। तो 999 में से 500 घटाएंगे तो 499 आ जाएगा। फिर देखिए चौथा प्रश्न है 999 प्लस रिक्त स्थान बराबर 1000। 999 में कितना जोड़ें कि 1000 बन जाता है, तो इसमें क्या आएगा 1। इधर फिर पांचवा भी वैसा ही है। देखिए 1 में कितना जोड़ें कि 1000 बन जाए, तो कितना आएगा 999। फिर इसका छठा देखिए 1100 या 1100 प्लस 400, तो दोनों को जोड़ना है
कितना हो जाएगा 1500, फिर यहाँ लिखना है। आगे छठा प्रश्न देखिए, एक दुकानदार के पास 987 कॉपियाँ थी, उनमें से उसने 798 कॉपियाँ बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियाँ शेष रही। तो इसमें भी क्या करना है, घटाव करना है। ये आप स्वयं करेंगे। पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। पहली लाइन में कि दुकानदार के पास कुल कॉपियाँ थी बराबर 987। फिर दूसरी लाइन में लिख लीजिए कि उसमें से उसने कॉपियाँ बेच दी बराबर 798। फिर तीसरी लाइन में कि अब उसके पास कॉपियाँ शेष रही, तो 987 में से 798 घटाकर उत्तर आ जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए कि वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए गए, जिसमें से 427 नीम के, 238 आंवले के एवं शेष आम के पौधे लगाए गए। बताओ नर्सरी में कुल आम के कितने पौधे लगाए गए। तो देखिए टोटल पौधे कितने लगाए गए हैं 953। कौन कौन से थे, नीम के, आंवले के और बाकी किसके थे, आम के। यानी इन तीनों की जो संख्या है तीनों को मिलाकर बन रहे हैं 953। दो हमें दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। तो क्या करेंगे कि नीम के और आंवले के जो पौधे हैं उनको जोड़कर इन टोटल में से घटाएंगे तो आम के पौधे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं कि पहली लाइन में लिखेंगे कि वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में लगाए गए कुल पौधे, लगाए गए कुल पौधे कितने हैं 953। अब इसमें से देखिए नीम के पौधे कितने हैं, नीम के पौधे बराबर 427 और आंवले के पौधे बराबर हैं 238। तीसरी लाइन में देखिए इन दोनों को जोड़कर निकालेंगे कि नीम व आंवले के कुल पौधे, तो इन दोनों को 427 और 238 इनको जोड़ लेंगे पहले। तो देखिए 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, फिर 3 2 5 और 1 6 और 4 और 2 6, 665 पौधे हो गए दोनों को मिलाकर। अब देखिए हमें निकालने हैं कि आम के पौधे कितने हैं। तो आएगा आम के पौधे या आम के पौधों की संख्या। तो देखिए टोटल कितने थे नर्सरी में जो लगाए गए हैं वो थे 953 पौधे हैं, टोटल थे 953 और इसमें से नीम और आंवले के हैं 665। तो इसमें से ये घटा देंगे तो आम के पौधे आ जाएंगे। तो देखिए 3 में से 5 नहीं जाता, इधर से हासिल लेंगे तो 13 में से 5 घटाने पर रहेंगे 8, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 6 नहीं जाता, फिर हासिल लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14, 14 में से 6 गए 8 और 9 में से इसको हासिल दी तो यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गए 2, तो 288 पौधे आम के होंगे। आठवां प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, जैसे सबसे छोटी संख्या और फिर एक साइड जैसे मैंने लिखा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले देखिए जैसे एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 0, 0 से छोटा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से एक अंक की ही सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। 9 के बाद में आ जाता है 10, तो 10 में तो 2 अंक हैं। 10 में देखिए इकाई के स्थान पर 0 और दहाई के स्थान पर 1, तो ये तो 2 अंकों की संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या एक अंक वाली कौन सी है, 9। अब देखिए 10, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10।
और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। 99 से बड़ा ऐसा 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। 99 के बाद में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक हो गए ना ये। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। फिर देखिए 100, अब इसमें 3 अंक है तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 999। 999 के बाद में क्या आता है? 1000। अभी अपने सवाल किए थे ना कि 999 में 1 जोड़ने के से बन जाता है 1000। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999 और इसके बाद में जो 1000 आता है, अब इसमें देखिए 4 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक हैं ये। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000 है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा क्या होता है? 0। और 1 अंक की संख्या है सबसे बड़ी, 1 अंक वाली कौन सी है? 9 है। तो देखिए जो छोटी संख्या है वो कौन सी है? 00 वाली है। जैसे 1 अंक का होगी 0, 2 अंकों वाली होगी 10, 3 अंकों वाली होगी 100, 4 अंकों वाली होगी 1000। और सबसे बड़ी संख्या की बात आती है तो 1 अंक वाली 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, इसमें क्या है? 9 9 है। हर बार जैसे जितने अंक बढ़ेंगे, जैसे 1 अंक है तो 1 9, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 हो गए, यानी 99। तो आपको ध्यान में रखना है। 8वां, अब देखिए जो प्रश्न है इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से। तो अभी हमने देखा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, बड़ी संख्या वाले में क्या याद रखना है? 9 9। तो 4 अंकों की है तो कितनी हो जाएंगे? 4 बार 9, यानी 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें से हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में कौन सी याद रखनी है? 00 वाले। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000 है। तो अब हमें इसका क्या करना है? घटाना है इनको। तो 9999 में से 1000 घटा देंगे। देखिए, 9 में से 0 गया 9, 9, 9 और 9 में से 1 गया 8। 9वां प्रश्न देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी? तो देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। तो लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में याद रखना है 9 9। 3 अंकों की है तो 3 बार 9 हो गया, यानी 999। अब देखिए, क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। तो 999 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ने पर। तो लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 1 जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। जैसे आप इसको 999 में 1 जोड़ने पर, तो इस 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1, फिर 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1, फिर 9 और 1 10। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 4 के 9 तक प्रश्न इन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।